अभी हम सब लोग नाथद्वारा जा रहे थे। हम नाथद्वारा जा रहे थे तो ये सब लोग भी मेरे साथ में थे। हम 5-6 लोग थे। तो थोड़ा जल्दी पहुंच गए एयरपोर्ट पर, तो अभी फ्लाइट आने में समय था। तो हम सोच रहे थे भाई अब कहां जाएं, किधर जाकर बैठे। तो इतने में यहां पर एक स्टारबक्स है ना, आप अगर कभी गए हो तो व्यक्ति आया, शायद शंकर के पास आया। उसने कहा कि मैं प्रार्थना करता हूं, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आप सब यहां पर आकर बैठ जाएं। अब मैंने सोचा भाई हमको कुछ खाना पीना तो है नहीं, जैसे खाली जाकर बैठना तो अच्छा नहीं लगता। समझा नहीं, हमको कुछ लेना नहीं। बोले नहीं, आपको कुछ लेना नहीं, आपको कुछ खाना नहीं, आप यहां पर आकर बैठ जाइए। हमने कहा चलो ठीक है, प्रभु ने व्यवस्था कर दी होगी, क्योंकि अभी 1 घंटा था फ्लाइट के आने में। तो हम वहां जाकर बैठ गए। हम 5-6 लोग थे, हम वहां जाकर बैठ गए। 5 मिनट बाद वो व्यक्ति बड़े आदर से और 3-4 प्लेट्स में और कुछ खाने का सामान लेकर उसने टेबल पर रख दिया। उसने कहा दिस इज फ्रॉम मी, ये मेरी तरफ से है। तो मुझे शायद ऐसा लगा कि भाई ये व्यक्ति शायद कभी सुनता होगा या उसी कारण से उसने ये सब किया। पर लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि 1 मिनट बाद ही उसने इनमें से किसी से पूछा कि कौन है। अब मैंने कहा भाई तो जानता भी नहीं, तो बिल्कुल अपरिचित है, फिर ये सब क्यों किया उसने। फिर मैंने उसको बुलाया, वो वहां का मैनेजर था, बुलाया। उसने कहा सर यहां पर सुबह से लेकर शाम तक हजारों वीआईपीज आते हैं, सेलिब्रिटीज आते हैं, पॉलिटिशियन आते हैं, और ऐसे हजारों लोग यहां सुबह से शाम तक आते हैं, यहां पर भी आते हैं। और संयोग से एक बहुत बड़ा फिल्मी सितारा भी हमारे बगल में ही बैठा था वहां पर। तो बोले ये सब लोग यहां पर आते हैं, और पर आप सब लोग ना बहुत हैप्पी लग रहे थे, बहुत प्रसन्न। तो मेरा मन किया कि थोड़ी सी हैप्पीनेस आप यहां पर भी दे जाएं। उसको कोई परिचय नहीं था, कोई परिचय नहीं था, वो जानता नहीं था। उसने इतना आदर, इतना सम्मान हम लोग का किया। वो बात दूसरी है कि हमको कुछ लेना नहीं था वहां से, वो हमारे अनुकूल नहीं था, वो बात दूसरी है। लेकिन उस व्यक्ति ने अपनी ओर से बहुत सम्मान किया। आज मुझे स्मरण हुआ कि किस लिए कि आप सब बहुत प्रसन्न लग रहे हैं, यू ऑल आर लुकिंग सो हैप्पी। और मैं मन में विचार कर रहा था ये प्रसन्नता किस बात की है। मेहरबान मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान। क्योंकि मैं कई बार आपसे कहता हूं ना भाई, मुझे लगता है कि मैं संसार का सबसे सुखी व्यक्ति हूं। श्री नागरीदास जी कहते हैं हम सुख सुखी ब्रज के जीव, बोले हमारे जैसा सुखी और कोई नहीं है। पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज जी बात बार बार कहते थे, रोते रोते कहते थे, नेत्रों में जल भर कर कहते थे कि प्रभु ने कृपा कर दी, हमको ब्रजवास दे दियो, यहां खावे पीवे की सब व्यवस्था है गई, श्री जी ने अपने घर में रख लियो, ये ब्रज को वास दे दियो। ये कितनी बड़ी कृपा है, कितनी बड़ी कृपा है। मैं केवल आपको ये कह रहा हूं यहां पर कि वास्तविक प्रसन्नता, सदा स्थिर रहने वाली प्रसन्नता, लेकिन मेरी दृष्टि में प्रसन्नता वो है जो ना तो किसी पर आश्रित हो, ना कोई आपसे ले सके, जो आपकी प्रसन्नता हो, जिसे आपसे कोई छीन ना सके, आपसे कोई ले ना सके। पराए हाथ में अगर प्रसन्नता हो तो सो सुख दुख सम जानिए जो होए पराए हाथ। तो मैं केवल बड़ी विनम्रता पूर्वक की बात आपसे कह रहा हूं कि जीवन में वास्तविक प्रसन्नता इस धन्यवाद के भाव के साथ आती है। शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजार। और क्या सत्य नहीं है, क्या ये सत्य नहीं है। कौडियां दा मुल नहीं सी, हीरियां दा पै गया, जदों दा मैं दाता तेरे चरना च मैं। अरे मैं अपनी जीवन यात्रा का स्मरण करूं तो जहां जहां जिस मार्ग पर पैर रखने से हमारा पतन हो सकता था, जिस मार्ग पर पैर रखने से हमारा जीवन विकृत हो सकता था, उस प्रत्येक मार्ग पर पैर पड़ने से पहले कभी प्रभु ने संत बन के रोका, कभी प्रभु ने ग्रंथ बन के रोका, कभी प्रभु सत्संग में आए, कभी प्रभु सद्विचार में आए। अरे उन्होंने बचाया तो आज यहां तक आए। पल पल प्रभु ने रक्षा की, पल पल प्रभु ने संभाला, तब तो आज यहां तक आए। नहीं तो बैठे बैठे देखते ही हैं, किसी के लिए कुछ कहना ठीक नहीं, क्योंकि कबीर कह रहे गर्व ना करियो कोई,
कबीर कह रहे हैं, बोले गर्व न करिए कोई, अवहु नाव समुद्र में ना जाने क्या होए। अभी तो नाव समुद्र में ये किनारे लगी नहीं है, तो किसी के लिए क्या कहना और क्यों कहना। पर वो जो घट रहा है ना चारों तरफ, उसको देखकर अपने मन में कोई श्रेष्ठता का भाव या अभिमान नहीं आता, प्रभु के प्रति धन्यवाद और बढ़ जाता है। प्रभु आपने हमको बचा लिया। तो हम भी यही सब करते भाई, हम भी यही करते, हम भी उसी चक्की में पिस रहे होते। प्रभु आपने बचा लिया, पल पल संभाला प्रभु ने। मैं तो विगत कुछ दिनों से और कोई चिंतन कर ही नहीं पा रहा हूं। मैं तो बार बार बस इसी बात का विचार करता हूं कि प्रभु कहीं किसी एक भी ऐसे मार्ग पर हमारा पग पड़ता तो हमारे जीवन में भी, हमारी भी जाने क्या गति होती, ये अवसर फिर हमारे हाथ से चला जाता। आपने पल पल संभाला, हर पल प्रभु ने संभाला। सत्य कहा है तुलसी बाबा ने, जिमी बालक राखे महतारी, करूं सदा तिनकी रखवारी। शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा। और ये भाव आपके जीवन में प्रसन्नता को स्थिर रखता है, कहीं नहीं जाने देता। टस मस नहीं होती प्रसन्नता जब ये भाव रहता है, जब ये धन्यवाद रहता है। कहते भी तो है ना, आप ही लोग कहते हैं काउंट योर ब्लेसिंग्स। देखिए कितनी कृपा है आप पर, कितना कुछ दिया है, क्या क्या देकर उसने नवाजा है आपको। आप चाहें तो आप माध्यम बन सकते हैं, आप चाहें तो आप निमित्त बन सकते हैं। भगवान ने कहा ना, निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन। आज्ञा दी भगवान ने, अर्जुन निमित्त हो जा। किस बात का निमित्त, किस बात में निमित्त, किस निमित्त में प्रवृत्त हो हमारा जीवन, जिससे प्रभु की प्रसन्नता हो। प्रसन्नता का प्रसार हो आपके द्वारा, सकारात्मकता का प्रसार हो आपके द्वारा, पवित्रता का प्रसार हो आपके द्वारा। कब होगा? जब आपका जीवन पवित्र होगा, जब आपके जीवन में स्थिर रहने वाली प्रसन्नता होगी। क्यों संत के पास बैठकर आराम मिलता है भाई? क्यों संत का शब्द समाधान कर देता है? क्यों संत की बात से अपनी बात बन जाती है? उसके जीवन में वो कृतज्ञता, वो सरलता, वो जो बहता है ना, उसका जीवन गंगा की धारा की तरह, कहीं नहीं रुकता, कहीं नहीं अटकता। मैले कुचैले स्थान से भी तो जाती है गंगा की धारा, तीर्थ से भी जाती है। सब जगह कोई सुंदर पत्थरों के नक्काशीदार घाट तो नहीं बने हैं गंगा जी की यात्रा में। जब गोमुख से उद्गम होता है गंगा का, तो सब जगह तो घाट नहीं बने हैं भाई। कहीं कहीं पर तो मैली कुचैली भूमि भी आती है, कहीं कहीं तो कठोर कठोर चट्टानें आती हैं जो मार्ग रोकने का प्रयास करती हैं। पर वेद कहता है चरई वेती, चरई वेती, चलिए चलिए चलिए, प्रभु की ओर देखिए और चलिए, रुकिए मत, अटकिए मत। किसी के साथ जुड़ना अच्छा है, पर किसी के साथ बंधना अच्छा नहीं भाई। आपकी अपनी यात्रा है, चलिए। तो आप निमित्त बन सकते हैं प्रभु के कार्य में।